राजस्थान में बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में विलय कराने पर भड़की मायावती। राज्य में असंवैधानिक तरीके से 6 विधायकों का विलय किया। बोली अशोक गहलोत ने बीएसपी को धोखा दिया। मायावती ने बीएसपी विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा। गहलोत सरकार रहे या जाए, बीएसपी को चिंता नहीं। बोली गहलोत के धोखे की वजह से विधायकों को व्हिप जारी किया। मायावती ने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दी। बोली कांग्रेस को ऐसी ही नहीं छोड़ेंगी वो। प्रियंका गांधी ने राजस्थान मुद्दे पर मायावती पर हमला बोला। कहा बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं ने बीजेपी की मदद की। व्हिप जारी कर लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की याचिका। कांग्रेस में बीएसपी के विधायकों के मर्जर के खिलाफ याचिका। कल हाईकोर्ट में उनकी पहली याचिका खारिज कर दी गई थी। राजस्थान में शर्तों के साथ विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत। राज्यपाल ने कहा पहले 21 दिनों का नोटिस दें। राजस्थान में सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी। गवर्नर कलराज मिश्र ने फिर सरकार को लेटर भेजा। राज्यपाल ने सरकार से कोरोना पर भी स्पष्टीकरण मांगा। कहा कुछ काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निपटाए जाएं। राष्ट्रपति भवन पहुंचा कांग्रेस का सियासी संग्राम। कांग्रेस विधायक दल के ज्ञापन भेजकर राष्ट्रपति से दखल की अपील की गई। पी चिदम्बरम ने राजस्थान असेंबली बुलाने की अपील की। कहा बीजेपी के नियुक्त कई गवर्नर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। पीएम से सीएम गहलोत ने फोन पर बात की। पीएम को 7 दिन पहले भेजे गए खत की याद दिलाई गहलोत ने। मध्य प्रदेश कैबिनेट के इतिहास में पहली बार हुई वर्चुअल मीटिंग। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट को स्वस्थ होने की जानकारी दी। कहा कल से ही बुखार नहीं हुआ, खांसी भी ठीक है। बैठक में सीएम ने मंत्रियों से साझा किया अस्पताल का अनुभव। बोले खुद कपड़े धोने के हाथ की मुट्ठी से बंद होने लगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, लाइलाज बीमारी नहीं है, समय पर सचेत होकर बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान के लाहौर में सिखों पर अत्याचार। मौलवी सोहेल बट ने किया गुरुद्वारे पर कब्जा। गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने की कोशिश की। सिखों ने मौलवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। नौलखा बाजार में है ऐतिहासिक भाई तरु सिंह जी का गुरुद्वारा। गुरुद्वारे पर कब्जे के खिलाफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने विरोध व्यक्त किया। पाकिस्तान उच्चायोग के सामने मामला उठाया। आरोपी मौलवी सोहेल बट कब्जे को लेकर दे रहा है अजीबोगरीब बयान। कहा 600 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ पर हर चीज मुसलमानों की है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे मामले पर विरोध व्यक्त किया। सख्त नजर आए। कहा पाकिस्तान में सिखों के पवित्र जगह की रक्षा को लेकर सख्त संदेश दे भारत सरकार। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जताया विरोध। भारत और पाकिस्तान सरकार से फौरन मामले में दखल देने की अपील की। यूपी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान। कहा कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की दें। नंद किशोर गुर्जर ने कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सनातन धर्म का हवाला दिया। कहा अब बकरे की जगह नारियल फोड़कर देते हैं बलि। गोरखपुर में बच्चे के अपहरण और हत्या मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। आरोपियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता। गोरखपुर में अपहरण मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसी की निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया गया। बदमाशों ने रविवार को 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे को अगवा किया था। परिवार से मांगी थी 1 करोड़ रुपए की फिरौती। प्रियंका गांधी ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने को कहा। अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी ने कानपुर, गोंडा, गोरखपुर की घटनाओं का हवाला दिया। बोली प्रदेश में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जनता परेशान है। प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद के बिजनेसमैन की गुमशुदगी का मुद्दा भी उठाया। विक्रम त्यागी के परिवार की मदद करने की भी मांग की। यूपी में क्राइम बढ़ने पर मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला। बोली यूपी में कानून का राज नहीं है। कहा डीएसपी से सीखें कैसे कानून व्यवस्था संभालते हैं। पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड के फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित। गाजियाबाद के एसएसपी ने इनाम का ऐलान किया। 20 जुलाई को पत्रकार की हत्या में रेकी करने का आरोप। गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में परिवार को बंधक बनाकर लूट। बदमाशों ने 8 लोगों को बंदूक की नोक पर लूटा। महिलाओं से की बदसलूकी। कैश और लाखों की ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हुए। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में आज फिर एनआईए पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर से कर सकती है पूछताछ जारी। एनआईए ऑफिस में कल हुई थी 9 घंटे तक पूछताछ। सुशांत केस में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता का अंबोली थाना में बयान दर्ज। अपूर्व मेहता अपने साथ फिल्म ड्राइव का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेकर आए थे। अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी। अंबाला एयरबेस का 3 किलोमीटर एरिया नो ड्रोन जोन घोषित किया गया। अभी यूएई के अल दफरा एयरबेस में है 5 राफेल विमान। बुधवार सुबह को पहुंचेंगे भारत। 5 राफेल में 3 विमान सिंगल सीटर जबकि 2 विमान ट्विन सीटर। राफेल के लिए अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन पूरी तरह से तैयार। फ्रांस में 17वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने विमान को रिसीव किया। इंडियन पायलट्स भी मौजूद रहे। भारत ने राफेल की ऑन टाइम डिलीवरी की तारीफ की। डिलीवरी के वक्त इंडियन एम्बेसडर जावेद अशरफ भी मौजूद थे। एयर मार्शल रिटायर्ड रघुनाथ नंबियार ने कहा 18 साल बाद लड़ाकू विमान की खरीद इंडियन एयरफोर्स के लिए दिन काफी बड़ा।
पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। सोमवार रात 10 बजे पुंछ के मेंढर सेक्टर में फायरिंग की, मोर्टार से गोले बरसाए। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी फायरिंग में एक पाकिस्तानी सैनिक मार गिराया गया, 8 घायल। पुलवामा में संदिग्ध आतंकवादी ने एक नागरिक को चाकू मारा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,704 मामले सामने आए, जबकि 654 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,83,000 के पार पहुंची। अब तक 33,425 मरीजों की मौत हुई। भारत में 4,96,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 9,52,743 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ा। कोरोना मरीजों का रेट बढ़कर 64.23% हुआ। देश में पिछले 2 दिन से लगातार 5 लाख से ज्यादा हुई टेस्टिंग। सोमवार को 5,15,000 से ज्यादा सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 7,924 नए मामले सामने आए, 227 लोगों की मौत हुई। कोरोना ग्राफ 3,83,000 के पार पहुंचा। मुंबई में कोरोना के मामले में थोड़ा सुधार, एक दिन में 1,033 नए मामले सामने आए, 39 लोगों की मौत हुई। रिकवरी रेट 73%। ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को नानावटी अस्पताल से मिली छुट्टी, दोनों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। ऐश्वर्या और आराध्या की अस्पताल से छुट्टी पर अमिताभ बच्चन भावुक हुए। ट्विटर पर लिखा, मैं रोक नहीं पाया अपने आंसू। महाराष्ट्र में पुलिस पर जारी है कोरोना का हमला। 24 घंटे में 138 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 3 पुलिसकर्मियों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों का आंकड़ा 8,722 हुआ। अभी 1,955 एक्टिव केस, अब तक कुल 97 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में सिर्फ 613 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2 महीने में सबसे कम मामले, टोटल केस 1,31,219। दिल्ली में 24 घंटे में 26 लोगों की मौत की खबर। अब तक 3,853 लोगों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस की संख्या 11,000 के करीब। सीएम केजरीवाल ने दावा किया, कहा मौजूदा वक्त में दिल्ली में 88% रिकवरी रेट। आंकड़े कम होने पर बोले केजरीवाल, कहा बिना लॉकडाउन के कोरोना को रोकने में सफलता हासिल की। यूपी में 24 घंटे में 3,578 लोग पॉजिटिव पाए गए। वायरस ने 31 लोगों की जान ली। लखनऊ के केजीएमयू में एक दिन में जांच के लिए आए 2,059 सैंपल, टेस्ट किए गए सैंपल में 132 लोग पॉजिटिव पाए गए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में 62 नए मामले सामने आए। नोएडा के अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ छेड़छाड़, मरीज ने कोरोना वार्ड में भर्ती डॉक्टर पर आरोप लगाया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चर्चा की गई। यूपी में एक दिन में कोरोना टेस्टिंग का रिकॉर्ड बना। रविवार को 1,06,962 लोगों की जांच हुई। बिहार में 24 घंटे में 2,192 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना के 41,111 मरीज, 255 लोगों की मौत। कोरोना काल में बिहार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव पर गाजगिरी प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,000 तक 6,983 पॉजिटिव केस। कर्नाटक में कोरोना मीटर 1 लाख के पार, एक दिन में रिकॉर्ड 5,324 पॉजिटिव केस सामने आए। सोमवार को 1,847 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया। एक दिन में 1,090 नए मामले सामने आए। 3,234 मरीजों ने कोरोना को मात दी। चेन्नई में राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने लोगों से मास्क और हेल्थ ड्रिंक्स बांटे। एक फीवर क्लिनिक का जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री आर कामराज। तेलंगाना में भी 24 घंटे में 1,473 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार हुई। अब तक 471 मरीजों की मौत हुई। केरल में 702 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें 43 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल। 20,000 से ज्यादा पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। मिजोरम में एक दिन में 23 नए मामले सामने आए। अब तक 384 लोग संक्रमित पाए गए। 193 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। असम राइफल्स के 23 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो कहासंगा में तैनात थे सारे जवान। नेपाल से लौटा एक सिविलियन भी संक्रमित। इम्फाल में 21 मीडिया कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया गया, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोविड-19 जांच किट विकसित करने के लिए इजरायली टीम पहुंची भारत। 30 सेकंड में नतीजा आएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आयुष मंत्रालय की पहल, एनजीओ के साथ मिलकर बांटी इम्यूनिटी बूस्टर, लोगों को जागरूक भी किया गया। मुंबई में एक शादी समारोह में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सोशल मीडिया पर शादी के डांस का वीडियो हुआ वायरल। पूरी दुनिया में 1,66,00,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना के शिकार, 6,55,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में एक दिन में फिर 53,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार हैं ब्रायन। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ, सफल होते किया जाएगा अप्रूव। राम मंदिर के लिए 5 करोड़ देंगे, मुरारी बापू अपने आश्रम में ऑनलाइन कथा के दौरान ऐलान किया। उज्जैन में अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए ले जाई गई महाकाल की भस्म, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भस्म लेकर रवाना हुए। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की नींव में कौशाम्बी के कड़ाधाम की मिट्टी और जल का भी होगा प्रयोग। 51 शक्तिपीठों में शुमार है कड़ाधाम। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बद्रीनाथ की मिट्टी और अलखनंदा का पवित्र जल भेजा गया। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन।
5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में 161 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 326 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। मुंबई के कुछ इलाकों में सुबह से ही हो रही है बारिश। माटुंगा में कई जगह बारिश का पानी भरा। बिहार के दरभंगा का कुशेश्वर स्थान टापू में तब्दील हुआ। चारों तरफ पानी से घिरे कई गांव, लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। कुशेश्वर स्थान में पुलिस स्टेशन में घुसा बाढ़ का पानी में दिखे सांप। ऊंची जगह पर बैठकर काम करने को मजबूर हुए पुलिसकर्मी।